और ये हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियंस को नौकरियां दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। आप गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, पहले खुद को पहले भाईजान कुरान पाक का फैसला, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, उनका जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। अब आपके पास मौलाना साहब आते हैं या कोई सियासतदान आता है, आपने कभी ये उनसे कहा कि भाईजान मुझे यहाँ पे ना अब मस्जिद में जब ताराबी पड़ी जाए मस्जिद की बिजली नहीं जानी चाहिए, मंदिर को पैसे दे रहे हैं। इमरान खान ने मंदिर बनवाया, हमारे पैसों से बनवाया। मरियम नवाज साहब गई मरियम आबाद में, वहाँ पे जाके उन्होंने पैसे दिए। हमारा पैसा है, क्यों गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पैसे को हमारी मस्जिदों पे, हमें अपने मजहब की आज़ादी नहीं है। इमरान खान के दौर में आप लोग भूल गए हैं जब हम मस्जिदों से स्पीकर उतारे गए हैं। जो यूएई वाले हैं उन्होंने ज़्यादा प्रेफर जो है ना वो गैर मुस्लिमों को किया हुआ है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके अंदर जो गैर मुस्लिम का जो रवैया है ना वो बिल्कुल मुखलसाना है। लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए। हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीज़ा जो है ना वो नहीं देना। आप यूएई की कह रही हैं, अभी आप थोड़े दिन आ रहे हैं, आपको वीज़ा पाकिस्तान के, आप अगर बात करते हैं जो यूथ है, यूथ कितनी है जो हर साल बाहर भाग रही है। अभी आप जाके फॉरेन अफेयर के ऑफिस जाएं, वहाँ पे आपको रात की स्पेयर आपको वहाँ पे लाइनें नजर आएंगी। क्यों? वो पाकिस्तान से कह रहे हैं। पहले जो नारा था वो लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, यानी कि वो कह रहे हैं जिंदा भागना है पाकिस्तान से, बेशक हमारा वीजा बांग्लादेश के क्यों ना लग जाए। दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई हो के ठीक है हमारा साथ नहीं दे रहे। तो सर साथ दे तो है, आप लोग जाते हैं, अच्छी नौकरियां देते हैं, अच्छी उजरत देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जुराइम करेंगे वो तो अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसी बात ही है, ठीक है। जब ये जाते हैं ना, ठीक है, वो सही कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसे कमाने के लिए जाते हैं। हाँ। ठीक है, मगर ये वहाँ देखा 100 रुपया पड़ा हुआ है, उठा लिया, ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, उसी वक्त पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है, ठीक है। मगर ये जो यल्ला पाकिस्तानी यल्ला हरामी यल्ला हरामी। एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। 24 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरब वर्ल्ड का ये पहला न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है जो यूएई के अंदर लगने जा रहा है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अरब वर्ल्ड का पहला एनर्जी पावर प्लांट है और यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो इंडिया और यूएई के दरमियान साइन हुआ। इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले साल आपने देखा होगा कि इंडिया ने यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला। उसके बाद आईआईटी जो है वो यूएई के अंदर खुल गया और अब इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो आजकल की दुनिया है वो इनोवेशन की दुनिया है और जो इंडिया है वो पहले भी जो तरक्की है उसमें दुनिया से तकरीबन बहुत आगे है। और अगर हम एशिया की बात करते हैं और एशियन कंट्री में अगर इंडिया को देखते हैं तो वो तरक्की में सबसे आगे है और इस दौर में वो हमेशा से रहा है और उसकी कोशिश रही है। बाकी बात करते हैं कि जो अभी का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो है यूएई के साथ हुआ है, तो सबसे पहले उसकी तो मुबारकबाद है इंडिया को कि वो जिस राह पर चलना चाहते हैं या जो वो कामयाबी और जो जिस काम के ऊपर वो लगे हुए हैं और वो उसको जो है सर अंजाम दे रहे हैं। अब यूएई जो है वो चाइना को भी इस एग्रीमेंट के लिए, इस न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए साइन कर सकता था, लेकिन उन्होंने चाइना को छोड़कर इंडिया को प्रेफर किया और इसने, मैं कहती हूँ, पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। देखिए, ये होती है आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि जब आपकी अगर आप देखते हैं कि जो चाइना है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की उसने की है और जो भी आप किसी भी चीज़ में जो किरदार देखते हैं वो चाइना का ही हमेशा से देखते चले आए हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनोवेशन नहीं आती है वो हमेशा से चाइना लाता है। लेकिन अगर आप बात करें आईटी की, तो आईटी में जो इंडिया का एक नाम है और वो वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है आईटी की वजह से। अब यही चीज़ें हैं कि वो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम बाकी जो रास्ते हैं वो भी खोलता चला जा रहा है और वो तमाम तर लोगों के साथ
बाकी ममालिक के साथ कांटेक्ट कर रहा है और अपनी वो जगह बना रहा है, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। जब आपके जो लोग होते हैं, जब आप उनकी कदर करते हैं, जब आप टैलेंट आगे सामने लाते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका नाम दुनिया में बनता है। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि बेहतरीन चीज़ें हैं, उनको और भी चीज़ें करनी चाहिए जो दुनिया के साथ उनका नाम। पाकिस्तानियों को ना इस चीज़ पर बड़ा एतराज़ है कि यूएई को इस तरह के मामला जो है वो पाकिस्तान के साथ तय करने चाहिए थे, ना कि इंडिया के साथ। अब आप देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको यूएई वीज़ा भी नहीं दे रहा। आपको पता है हमें वीज़ा की कितनी ज़्यादा तंगी बर्दाश्त करना पड़ रही है, लेकिन इंडिया के साथ वो भाग भाग के हर एग्रीमेंट साइन करें। इवन कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई का विजिट किया, तो यूएई के क्राउन प्रिंस ने ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रात के 4 बजे वेलकम किया, बल्कि उन्होंने वादा किया कि यहाँ पे रहने वाले तमाम इंडियंस मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, आप कंपैरिजन करना चाह रही हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो बनता नहीं है। आज़ाद बेशक एक ही दिन हुए थे, लेकिन जो तरक्की की राह थी वो इंडिया ने बहुत पहले चुन ली थी और वो करते चले गए हैं और वो उसको हासिल करते चले गए हैं। अब पाकिस्तान के अगर आप हालात देखती हैं, आज आप खुद को कहाँ पर देख रहे हैं और इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं, कंपैरिजन बनता नहीं है। और जहाँ की अगर बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर हैं ही नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। अगर उनकी जगह इदारों में नहीं है तो वो आपको क्या नई चीज़ करके देंगे, क्या इनोवेशन लाएंगे, वो कौन सा नया काम होगा जहाँ पे वो आपको पाकिस्तान का नाम रोशन करके देंगे। तो ये चीज़ें हैं। इसमें जो गवर्नमेंट का जो दरअसल जो सारा किरदार होता है वो पॉलिसीज़ मेकर्स का होता है, जो बनाते हैं और जो अपनी जो कौम है उसको इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे। तो जब तक ये नहीं होगा तो हम ये क्या कहते हैं, इंडिया क्या दुनिया के किसी भी मुल्क से पीछे चले जाएंगे। आप अगर बात कहते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश उसके बाद आज़ाद हुआ है, उसके टके की कीमत आप जानती हैं पाकिस्तान से ज़्यादा। क्यों है ज़्यादा? ये रीजंस हैं ना, कुछ ये कंसर्न्स हैं, लेकिन अवाम अगर सवाल करती है तो उसको आप उठा के जेल में फेंक देते हैं। ये हल है? ये हल नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो तमाम बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। वो मुल्क जो हमसे टूटकर बना था, आधी इंडिया चली गई, आधी बांग्लादेश चली गई। पाकिस्तान के तो ये हालात हो चुके हैं कि यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि नो डाउट दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए 1947 में। इंडिया ने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज हम लोग कहाँ पे खड़े हैं कि हमें यूएई वीज़ा नहीं दे रहा, और वहाँ पे धड़ाधड़ हम बात करें तो ना सिर्फ हिंदू मंदिर बन रहे हैं, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आईआईटी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कितना बड़ा इदारा है। अब यूएई के स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम आईआईटी से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप बांग्लादेश की जब एग्जाम्पल ले रहे हैं तो बांग्लादेश तो बहुत आगे चला गया। आप ढाका की हालात देखें, वहाँ पर देखते हैं तो इनकलाब आया, अभी रिसेंटली वहाँ पे इनकलाब आया और उसने जो है एक शक्ल बदल के रख दी है दुनिया की, और उन्हें बताया कि भाई मुसलमान अगर कुछ करना चाहते हैं वो ये भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में उसके कंपैरिजन आप करेंगे, पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसे वाक़यात आए हैं, जब भी किसी बंदे ने कुछ नया करने की कोशिश की है तो वो क्या हुआ, सलाखों के पीछे चला गया या वो आज तक कभी नज़र ही नहीं आया। ये इसकी क्या रीज़न्स हैं, ये कम से कम आवाम को पता होनी चाहिए कि भाई अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके साथ ये होगा। तो अवाम आगे क्यों आएगी? आप वो तो फिर आपको जो वीज़ा है वो आपको बांग्लादेश का भी नहीं लगना। आप यूएई की कह रही हैं, अभी आप थोड़े दिन आ रहे हैं, आपको वीज़ा, आप पाकिस्तान के आप अगर बात करते हैं, जो यूथ है, यूथ कितनी है जो हर साल बाहर भाग रही है। अभी आप जाके फॉरेन अफेयर के ऑफिस जाएं, वहाँ पे आपको रात की स्पैर आपको वहाँ पे लाइनें नजर आएंगी। क्यों? वो पाकिस्तान से कह रहे हैं। पहले जो नारा था वो लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग, यानी कि वो कह रहे हैं जिंदा भागना है पाकिस्तान से, बेशक हमारा वीज़ा बांग्लादेश के क्यों ना लग जाए। सर, पाकिस्तान के अवाम तो इतनी बेचैन है पाकिस्तान से निकलने के लिए। उन अक्सर लोगों का ये कहना है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। बिल्कुल है, शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा है अवाम के पास? अभी सिर्फ क्या कहते हैं नारे हैं यहाँ पे। एक वो लॉलीपॉप है जो हर पॉलिटिकल पार्टी जब आती है अपने अदवार में वो देती हैं, और एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाया हुआ है हमें, और दुनिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बड़ी पुरानी चीज़ें होगी, चीज़ें बहुत निकलती चली जाएंगी। अगर आप बात करते हैं डिफेंस की, डिफेंस बजट के ऊपर बात कर लें, जो नए पास हो रहे हैं उनके ऊपर बात कर लें, आपके जो बाकी सारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि अचानक से मुल्क में अफरा तफरी हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या, करने वाला कौन है, वो बंदा सामने कभी नहीं आता।
ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि कोई जो इदारों के लोग होते हैं वो सामने नहीं आते कभी भी, लेकिन वो यही कहा जाता है कि इदारों के जो लोग हैं वो मुलविस हैं इन कामों में। भाई अगर वो मुलविस हैं उनको सामने लाएं। सर पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए हम उसका मलबा या तो इंडिया पे डालते हैं या फिर हम अफगानिस्तान पे डालते हैं, लेकिन आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इंडिया के बच्चों को पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। वो कहते हैं जी हमारा मुकाबला जो है वो अमेरिका के साथ है, हमारा मुकाबला चीन के साथ है, पाकिस्तान के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है। हमें ये बताया जाता है, हमें ये पढ़ाया जाता है जी इंडिया हमारा जानी दुश्मन है, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन के बच्चे पढ़ लिख कर चांद पर पहुंच गए हैं और हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें जब बात आ जाती है ना पढ़ाई लिखाई की, तो आप देख लें कि बेरोजगार कितने पढ़े लिखे फिर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस मुल्क से भागेंगे। ठीक है, पाकिस्तान से अगर कहते हैं ना कि ये मट्टी मोहब्बत करने वाली मट्टी है, लोग प्यार करते हैं, किसको नहीं होता अपने घर के साथ प्यार, सबको होता है, लोग प्यार करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम जो है वफा करें, हम जो अपना जो सर्व करें इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सर्व करें, लेकिन कहाँ पे करें सर्व, उनको मौका कहाँ पे मिलेगा। आप निचले इदारे से छोटा इदारा, कोई सरकारी इदारा, कोई नीम सरकारी इदारा, निजी सरकारी इदारा, आप जहाँ पे जाएंगे ना आपको नीचे क्लर्क से लेकर जो हेड के ऊपर बैठे हो वहाँ तक करप्शन नजर आएगी। आपको जो क्लर्क है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर नजर आएगा, वो कहता है मैं काम कर लूँगा। तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर मुल्क के हालात ऐसे होंगे, फिर इंडिया क्या, फिर बांग्लादेश भी चांद पे पहुँच जाएगा, तमाम लोग चांद पे पहुँच जाएंगे और हम और आप यहीं पर ये बहस करते रह जाएंगे कि पाकिस्तान को जो है आखिर कब वो दिन आएंगे, कब हमारी जो किस्मत संवरेगी और कब जो है ये जो उम्मीदों के चिराग हैं ये रोशन होंगे। सर गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन तर होते जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यूएई के अंदर बनाया गया, उसके बाद फिर कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया ने IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो दुबई के अंदर खोल दिया। अब इंडिया और यूएई के दरमियान जो है न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। यूएई ने चाइना को छोड़ के इंडिया को प्रेफर किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली मैम मैं तो ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर जो है ना इस वक्त IT के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी है। माशाल्लाह पाकिस्तान जो 4 रैंक पे चल रहा है इस वक्त, जो 4 रैंक पे चल रहा है, हमारी भी कोशिश यही है कि हम आगे अपने आप को दुनिया के सामने लेकर आए। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने जो पहले आपने कहा है कि मंदिर के हवाले से ये काम किया है, बेसिकली जो यूएई वाले हैं उन्होंने ज़्यादा प्रेफर जो है ना वो गैर मुसलमानों को किया हुआ है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके अंदर जो गैर मुस्लिम का जो रवैया है ना वो बिल्कुल मुखलसाना है। लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए, हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीज़ा जो है ना वो नहीं देना। इसकी अब लॉजिक में जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है और जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हमारी जो मैशियत है वो बहुत ज़्यादा डिफीज़ हो रही है। और उसके साथ ही हमें हमारे हुक्मरानों को और हमें पाकिस्तानी अवाम को स्पेशली इस पे स्टैंड लेना चाहिए और स्पेशली हमें IT की तरफ से जो दुनिया के अंदर जो इसका स्कोप हो रहा है हमें भी इसकी तरफ जो आना चाहिए। आपने अभी एक बात की कि यूएई का रुझान हिंदुओं की तरफ ज़्यादा है क्योंकि वो अपने काम को लेके मुखलिस हैं, मतलब पाकिस्तानी अपने काम को लेके उतने मुखलिस नहीं है। वहाँ पे मैंने जो देखा है वहाँ पे फ्रॉड जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और जो फ्रॉड लगाने वाले हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर अवाम है। और अफसोस है कि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसकी वजह है हमारे मुल्क के हालात। जो हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो लिटरेसी रेट है वो हमारा कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लमें हो रही हैं। सर आप देखें ना कि कुछ गंदी मछलियों की वजह से तमाम पाकिस्तानियों को जो है इस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अभी सिर्फ यूएई की बात आप ना करें, आप यूके की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान इराक की बात करें, जितने इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि जितने पाकिस्तानी हैं ये हमारे मुल्क में आते हैं, चोरी चकारी करते हैं, फिर जो क्राइम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर देखें तो हिंदू ये करता हुआ दिखाई नहीं देता। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी हिंदू के हवाले से, किसी इंडियन के हवाले से इस तरह से कोई खबर निकल कर सामने आई हो। बेसिकली मैम मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा पार्ट टाइम जो बिज़नेस है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट मैं बंदा हूँ और साथ में ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है ना वो भी मैं कर रहा हूँ। ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो मैं इस वक्त USA के अंदर eBay पे कर रहा हूँ। आपको पता दुनिया के अंदर जो अमेज़ॉन है
वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। और सेकंड पे जो है वो आपका ईबे है। अब ईबे के पाकिस्तान की डिटेल पे मैंने अपना अकाउंट बनाया, उसके बनाने के बाद 1 महीना मैंने अकाउंट उसको लेकर चला, और जैसे ही मैंने उसको चलाया तो उसके अंदर कुछ मैंने वायलेशन की और फ़ौरन ईबे ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। उसके बाद मैंने अब इस वक्त शॉपिफाई पे अपना लोकल ई कॉमर्स पे बिज़नेस चला रहा हूँ, कॉस्मेटिक पे, और इंशाल्लाह आईटी के अंदर मैं अपने आप को मनवाऊँगा और अपने आप को मैं लेकर चल रहा हूँ, और इसको मैं एज आ एक पेंशन लेकर चल रहा हूँ कि ये मेरा पैशन है। सर ये पैशन ना हर पाकिस्तानी के अंदर होना चाहिए। इससे ये होगा कि सिर्फ एक पाकिस्तानी नहीं, पूरे पाकिस्तान का डिग्निटी और वकार बढ़ेगा। अब आप देखें कि इंडियंस के अंदर कितनी यूनिटी है, उनकी काबिलियत की वजह से आज इंडिया का, मैं कहती हूँ, डंका पूरी दुनिया में बजता है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया को प्रेफर करती है। अब हम इसी टॉपिक पे बात करें तो देखिए यूएई चाइना को, जो कि एक मतलब मैं कहती हूँ इतनी बड़ी इकॉनमी है अमेरिका के बाद, उन्होंने चाइना को छोड़ के इंडिया को क्यों प्रेफर किया? कि उनके पता है कि जो काम इंडिया कर सकता है वो चाइना नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा एक बहुत ज़्यादा फेवरेट संदीप महेश्वरी है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, और उन्होंने कहा जो इस वक्त 24 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है यूट्यूब के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन लोगों से सीखना चाहिए, और उनका एक ऐसा भी स्टेज है जो कि मैं समझता हूँ कि लोग टिकट और उनकी कुरानंदाजी के अंदर उनका नाम जो आता है उसको इनविटेशन सेंड करते हैं मैसेज पे, और वो बंदा फिर उसको जाके पार्टिसिपेट करता है। तो मैं यही समझता हूँ कि हमें ऐसे लोगों से जाके सीखना चाहिए, जैसे कपिल शर्मा है और उसके बाद संदीप महेश्वरी है। अब उनकी तरफ देखें कि वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, और अदरवाइज़ आप देख लें कि दुनिया के अंदर जितने भी टीवी चैनल हैं या फिर आईटी के हैं, वो इंडिया जो है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है। लेकिन हम पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जो हम, पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत ज्यादा जो कि इंडिया में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो कुछ कर सकते हैं जो कि इंडिया वाले भी नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा इस मुल्क में जो हमारी अवाम है और जो अवाम के साथ इस वक्त जो हालात, जो इन्फ्लेशन में वो अपना वक्त गुजार रहे हैं, मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के अंदर सलामती लेकर, टैलेंट में कमी नहीं है। आप देखिए अरफा करीम है, उसने पाकिस्तान के अंदर उसने नाम रोशन किया, बिल गेट्स में जाकर मिली है। हालांकि बिल गेट्स ऐसा एक इंसान है जो कि अपना 10,000 रुपये अगर उनके पाँव में गिर जाए तो उसको उठाता नहीं है, और वो बंदा उसने बिल गेट्स को टाइम दिया, और अरफा करीम ने हमारा इस मुल्क के अंदर नाम रोशन किया। 7 ईयर की स्टूडेंट थी, 5 क्लास की वो स्टूडेंट थी, और उसने अपने आप को मनवाया, और बिल गेट्स की जो एकेडमी है उसमें अपना टेस्ट जो है ना वो पास किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक भी करता हूँ और उसको मैं देखता भी, और उससे मुझे काफ़ी जो मैं अपने आप को मुतासर भी किया है। सर इंडिया और दुबई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आए दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। पहले जो है इंडिया ने एक हिंदू मंदिर दुबई के अंदर खोला, उसके बाद IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पिछले दिनों दुबई के अंदर खुला। अब जो है इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? एक इस्लामी मुल्क है दुबई, हमारी बजाय वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, वो चाइना को भी नहीं प्रेफर कर रहे हैं, वो इंडिया को जो है प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया के साथ हम ये दे रहे हैं, इंडिया को हम ये दे रहे हैं वो। जी ऐसा ही है। हाँ, मगर नहीं, हमारे पाकिस्तान की फेवर करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। दुबई हमारा मुल्क है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, उनका भी हक बनता है कि वो भी हमारा साथ दें, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी हम जाते हैं उधर। आप थोड़ी खा लें, मगर पाकिस्तान में रह के खा लें। सर अब तो वो आने भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में ना हो, आप लोग आते हो हमारे मुल्क में जुराइम करते हो, बेहतर ये हमारे मुल्क में ना हो, वो तो वीज़ा भी नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसी बात है, ये जब जाते हैं ना वहाँ, ठीक है, वो अगर ये कुछ भी ना करे ना तो वो कोई ना कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसे जेल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो ही बंदा वहाँ से दुबई से सीधा आता है इधर पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान जेल में वो 6 महीने रहता है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो बेल होती है, ठीक है। तो ये इल्जाम पाकिस्तानियों पे क्यों लगते हैं, किसी इंडियन पे या हिंदू पे क्यों नहीं लगते? बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी जो है वो दुबई में रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं। तो ये तो इल्जाम पाकिस्तानियों पे या मुसलमानों पे क्यों लगाएंगे दुबई वाले? नहीं, वो दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके, ठीक है, हमारा साथ नहीं दे रहे। तो सर साथ देते तो हैं, आप लोग जाते हैं,
अच्छी नौकरियां देते हैं, अच्छी उजरत देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जुराइम करेंगे वो तो अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसी बात ही है, ठीक है। जब ये जाते हैं ना, ठीक है, वो सही कर रहे हैं, ठीक है। ये पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है, मगर ये वहाँ देखा 100 रुपया पड़ा हुआ है, उठा लिया, ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, उसी वक्त पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, ठीक है। मगर ये जो यल्ला पाकिस्तानी, यल्ला हरामी, यल्ला हरामी। आप एक पाकिस्तानी हो कि अब एक पाकिस्तानी को ऑन कैमरा गाली दे रहे हैं, जब दुबई वाले पाकिस्तानियों को निकालते हैं तो आप कहते हैं गलत कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये सही कह रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि दुबई वाले जब इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, उनको जेल में भेजते हैं, ठीक है, मगर हमारे पाकिस्तान का भी हक है पाकिस्तानियों कि जाएं, ठीक है, इज्जत के साथ अपनी रोज़ी कमाएं, ठीक है, इज्जत के साथ रहें, ठीक है, मगर ऐसा काम ना करें, ठीक है, जिससे हमें शर्मिंदगी हो। लेकिन सर अब उन्होंने कह दिया बस बहुत हो गई है, हमने अब पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं आने देने। मैं समझ रहा। मजदूर तबके को भी अब वीजा नहीं मिल रहा, पढ़ा लिखा नौजवान जो बंदा जाना चाहता है उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदुओं को वो धड़ाधड़ वीजा भी दे रहे हैं और इंडिया के साथ नए से नए एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं। साइन कर रहे हैं, ठीक, मगर पाकिस्तानियों को उन्होंने कह दिया दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय फिनिश। फिनिश कर दिया, ठीक है। अब वो दुबई की फेवर कर रहे हैं, ठीक है, हो गए मुसलमान, ठीक है, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ, ठीक है, वो दोस्ती कर रहे हैं, फिर वो हरामी नहीं तो और क्या आए हैं, मुझे बताएं। तो सर अपने मुल्क को इस काबिल करें ना कि वो आपके मुल्क के साथ भी ट्रेड करें, एग्रीमेंट साइन करें। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वो हरामी है, गाली दे रहे हैं आप यूएई को ऑन कैमरा, ठीक है, क्यों गाली दे रहे हैं कि वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं? तो हमारा मुल्क इस काबिल होता तो हमारे मुल्क के साथ काम करते। हमारे मुल्क में सब कुछ है, मगर उसके बाद उसके अलावा भी ये क्यों जाते हैं? सर आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार हैं, सारे भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलना। अच्छा अगर पाकिस्तान में सब कुछ है ना, तो ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मानता हूँ आपकी बात, हाँ। तस्लीम करता हूँ, ठीक है, मगर ये अपना मरियम नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन्होंने इतनी वैकेंसियाँ खोली हैं, ठीक है, ये वहाँ जाके जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कितनी सहूलतें दी हैं, ठीक है, कितने उनके असासे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं? मैं एक मजदूर हूँ। कितना कमा लेते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है 3000 रुपये कमा लेता हूँ एक दिन का? यस। मामला घर के सही से संभाल लेते हैं? हाँ जी। ठीक है, अब यानी कि आप दिन का 3000 रुपया तो महीने का 90,000 कमा लेते हैं? यस। बिजली का बिल कितना आया? 40,000। 40,000 बिजली का बिल दे दिया, बाकी कितना बचा? 50,000। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कितनी फीस है उसकी? 21,000। 21,000। चले 40 में 21 और ऐड कर ले, कितना हो गया? 61,000। तो बाकी पैसों में घर चल जाता है? नहीं, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। सर अगर आज आपको भी दुबई का वीजा मिले ना तो सबसे पहले आप लोग ही जाएंगे? नो नो नो, मैं दुबई नहीं जाऊंगा, ठीक है, जो मेरे भाई जाना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम, जाएं वो, ठीक है, मगर मैं नहीं। वो ये हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियंस को नौकरियां दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। आप गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, पहले खुद को पहले भाईजान कुरान पाक का फैसला, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, उनका जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। मेरी बात को आप समझने। एक मिनट ना उनकी बात भी सुन लें। मैं एज ए अब्बासी हूँ, अब्बासी आपको पता है, मैंने यहाँ के किसी को कहा कि मैं अब्बासी हूँ, मैंने किसी को कहा कि मैंने यहाँ अब्बासी हूँ, वो कहता है ये कौन चंगड़ होते हैं। आप जब तक अपने मौसलों को याद नहीं रखेंगे ना तो आप इसी तरह जलील होंगे, इसी तरह बर्बाद होंगे। मैं आपको बताता हूँ अब्बासी कौन थे, जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले सपोर्ट किया, जिसने 72 करोड़ रुपया दिया उस वक्त जब चौनी अठन्नी और टकी के पैसे थे। आप लोगों ने मौसलों को भूल गए हैं। आप ये मुझे एक सवाल है मेरे सब हुक्मरानों से, सारे ये जो पहले 3.5 साल वाला जो गया है भाई साहब, मैं उसे गाली नहीं दूंगा क्योंकि मेरे खून में ये चीज़ें नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि 3.5 साल में उसने क्या कमी लेके आया। नवाज शरीफ दौर में उस वक्त भी यानी कि कमी थी, महंगाई थी, इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ वहाँ पे खुशहाली थी। मैं मजदूर बंदा उस वक्त पैसे कमाता था। आज मेरे साथ फ्रॉड हुआ है इसी इमरान खान के दौर में 6.5 लाख का, ना मैं FIR दर्ज करवा सकता हूँ,
ना मैं किसी के पास हेल्प के लिए जा सकता हूँ। जितने भी सियासतदान कुर्सियों पे बैठे सब के सब ये कह रहे हैं हमारे मुल्क में तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। बहुत कमी है। सबसे पहले जब आप वोट देते हैं, आपने कभी वोट देने से पहले ये सोचा है, जब आपके पास मौलाना साहब आते हैं या कोई सियासतदान आता है, आपने कभी ये उनसे कहा कि भाईजान मुझे यहाँ पे ना, आप मस्जिद में जब ताराबी पड़ी जाए, मस्जिद की बिजली नहीं जानी चाहिए। मंदिर को पैसे दे रहे हैं। इमरान खान ने मंदिर बनवाया, हमारे पैसों से बनवाया। मरियम नवाज साहब गई मरियम आबाद में, वहाँ पे जब उन्होंने पैसे दिए, हमारा पैसा है, क्यों गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पैसे को हमारी मस्जिदों पे, हमें अपने मजहब की आज़ादी नहीं है। इमरान खान के दौर में आप लोग भूल गए हैं जब हम मस्जिदों से स्पीकर उतारे गए हैं। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो लोग सही कह रहे हो। और आज इन्हें तकलीफ इस बात की है, आज इन्हें तकलीफ इस बात की है कि यूएई के अंदर मंदिर खुल रहे हैं, इंडियंस को प्रेफर किया जा रहा है और पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिए जा रहे। इसलिए हम मेरे प्यारे भाई को ये बात बुरी लग रही है और वो यूएई को गालियां दे रहे हैं, हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं, इंडियंस को गालियां दे रहे हैं। भाईजान पहले खुद हम पहले अपने आप में ना इंसान ढूंढे। मैं यहाँ पे ऑन कैमरा सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ना हम मुसलमान रह चुके हैं, ना हम इंसान हैं, हम सबसे ज्यादा दरिंदे हैं। वजह कि नोच के खाने वाले। यहाँ पे 10 बंदे हो जाएंगे, मैं अकेला होऊंगा, मुझे मारने वाले ज्यादा होंगे। ये नहीं पूछेंगे कि तू यार हक पे, हम तेरी सपोर्ट में।